और ये वीडियो ट्यूटोरियल www.learnenglish-in-urdu.blogspot.com की जानिब से पेश की जा रही है। इस URL को आप हमारे स्क्रीन पर भी ऊपर मुलाहिजा फरमा सकते हैं। पिछले ट्यूटोरियल में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। इस सीरीज की ये आखिरी ट्यूटोरियल है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ये आखिरी ट्यूटोरियल है। इस ट्यूटोरियल में हम आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सिखाएंगे। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी मुस्बत जुमला, नाफिया यानी इनकारिया जुमला और सवालिया जुमला कैसे बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। नीचे ये फार्मूला दिया गया है। इसका फॉर्मूला ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस बराबर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि जब भी हमें अफर्मेटिव का सेंटेंस बनाना हो तो सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को रख के हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अफर्मेटिव का सेंटेंस बनाते हैं। नीचे एक एग्जाम्पल दिए गए हैं, उन एग्जाम्पलों को देखते हैं आप, और ज़्यादा आपको समझने में आसानी होगी। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जिस तरह के हम पहले ट्यूटोरियल में पढ़ चुके हैं, ई, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन, ई, शी, इट सिंगुलर नाउन, ये सब्जेक्ट हैं। ही, शी, इट या यू, वी, दे या कोई सिंगुलर या प्लूरल नाउन एज ए सब्जेक्ट जुमलों में इस्तेमाल होते हैं। इस तरीके से पहले जुमले में ई गोज टू स्कूल, ई गोज टू स्कूल, यहाँ पे वर्ब के साथ यस जो हमने यहाँ पे इजाफा किया है। पिछले ट्यूटोरियल में आप पढ़ चुके हैं कि जब जब सब्जेक्ट ई, शी, इट कोई सिंगुलर नाउन हो तो ये एस और ई एस का इजाफा करते हैं। और एक अलग से हमने रूल के ट्यूटोरियल भी बनाए हैं कि अब यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ कैसे एस और ई एस का इजाफा करते हैं। अगर आपने वो ट्यूटोरियल नहीं देखी है तो आप हमारे वेबसाइट से वो ट्यूटोरियल डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, या लिंक पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। इस तरीके से नंबर 2 जुमले में एलेक्स प्लेज क्रिकेट एवरी डे, यहाँ भी एस इस्तेमाल हो क्योंकि एलेक्स सिंगुलर नाउन है एलेक्स, इसीलिए वर्ब के साथ एस इस्तेमाल हो रहा है। और इसी फार्मूले के तहत ये सेंटेंस भी बनाया जा चुका है। शी कम आउट ऑफ द लाइब्रेरी एट 7 o'clock। She comes out of the library at 7 o'clock। She भी एक सिंगुलर प्रोनाउन है, इसीलिए इसके वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा हो रहा है। और इसी तरीके से ये भी इसी फार्मूले के तहत इस जुमले को भी बनाया गया है। They wait for the bus on bus stop। They wait, यहाँ वर्ब के साथ एस का इजाफा इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि ये एक प्लूरल प्रोनाउन है। यू, वी, दे और कोई प्लूरल नाउन के साथ हम वर्ब की जो ओरिजिनल जो बेसिक फॉर्म होती है उसको इस्तेमाल करते हैं, उसके आगे एस या ई एस का इजाफा नहीं करते। अगर आप इन जुमलों को गौर से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि यानी कि यहाँ आदत के बारे में बात की जा रही है कि ही गोज टू स्कूल, यानी कि वो स्कूल जाता है। एलेक्स प्ले क्रिकेट, यानी उसकी आदत है क्रिकेट रोज़ाना खेलता है। शी कम आउट, यानी कि वो अमूमन लाइब्रेरी से 7:30
पौने 8 बजे 7 बजे वो जो है ना वो लाइब्रेरी से निकलती है, और वो बस का इंतज़ार करते हैं, अमूमन करते होंगे, वो उनकी आदत है। तो ये आदत के बयान के लिए हम पिछले ट्यूटोरियल में हमने बताया था कि आदत के बयान के लिए हम इस टेंस को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब डू नॉट और डज नॉट, डू नॉट हम यू वी दे और कोई सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ हम डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं, और डज नॉट इनिशिएट कोई सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ हम डज नॉट का इजाफा करते हैं। आइए एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे इनको। ही जो कि सब्जेक्ट है, डज नॉट गो टू स्कूल। अब हम गोज इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हमारे हेल्पिंग वर्ब डू इस्तेमाल हो रही है नॉट के साथ। अब हम हेल्पिंग वर्ब उसके साथ उसके साथ जो एस का इजाफा है हम उसके साथ करेंगे, यहां से हटा के। जैसे कि आपने अफर्मेटिव सेंटेंस में पढ़ा था, हमने यहाँ वर्ब के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं यस को, यस का इजाफा कर रहे हैं। लेकिन अब नेगेटिव सेंटेंस में अब डू के साथ यस का इजाफा करेंगे, ना कि गो के साथ, यानी कि वर्ब के साथ। इसी तरीके से एलेक्स डज नॉट प्ले क्रिकेट, यहाँ भी एस हम यहाँ पे यहाँ पे एस को हटा के यहाँ पे यस का इजाफा कर रहे हैं, क्रिकेट एवरी डे। इसी तरीके से शी डज नॉट कम, वहां ऊपर कम्स था, यहाँ कम हो गया, कम आउट ऑफ लाइब्रेरी एट 7 o'clock। इसी तरीके से क्योंकि ये एक प्लूरल प्रोनाउन है, तो हमने ऊपर भी एस या एस का इजाफा नहीं किया था और करते भी नहीं है इसमें, तो इसीलिए यहां हम डू नॉट का इजाफा करेंगे। इसी तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस से मुराद यानी सवालिया जुमले। आइए अब ये देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सवालिया जुमला है वो किस तरह बनता है। ये फॉर्मूला ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस बराबर है डू और डज, यानी डू और डज को जुमले के शुरू में रखा जा रहा है, फिर उसके बाद प्लस सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। यानी क्वेश्चन मार्क जो है ना वो जुमले के आखिर में देना वो बहुत ही बेहद ज़रूरी है, क्योंकि फिर इस तरह पता नहीं चलेगा कि ये जुमला आया कि सवालिया है, कौन सा जुमला है। आइए एग्जाम्पल के जरिए मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। डू और डज, डू, अब पहले हमने जो डू है वो नॉट के साथ हम सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में रख रहे थे, क्योंकि ये सवालिया यानी कि इंट्रोगेटिव जुमले हैं। डू को सब्जेक्ट से भी पहले रखा जाता है, डू को सब्जेक्ट से पहले रखा जाता है, डू या डज को सब्जेक्ट से पहले रखा जाता है। अब जो है वो वर्ब की में जो ईएस था वो, जो कि अफर्मेटिव सेंटेंस में जो ईएस था वो अब उसमें वर्ब में ईएस नहीं आएगा, बल्कि वो जुमले के सब्जेक्ट में जो डू इस्तेमाल करते हैं उसके साथ ईएस आएगा, जबकि हमारा सब्जेक्ट कोई सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन हो। और जुमले के आखिर में हम सवालिया निशान लगाते हैं। इसी तरीके से डज, एलेक्स, यहाँ भी हमने यस, यहाँ यस का इजाफा नहीं किया बल्कि अपने हेल्पिंग वर्ब डू के साथ यस का इजाफा किया है यहाँ पे। डज एलेक्स प्ले क्रिकेट एवरी डे। इसी तरीके से डज शी कम, यहाँ भी हमने एस का इजाफा नहीं किया बल्कि जुमले के शुरू में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब जो हमने रखी है डज, उसके साथ हमने यस का इजाफा करके ये जुमले को डज शी कम आउट ऑफ द लाइब्रेरी एट 7 o'clock, फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन मार्क का इजाफा किया इसमें। इसी तरीके से क्योंकि
ये प्लूरल प्रोनाउन यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, तो इसीलिए इसके शुरू से ही हमने इसके वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा नहीं किया था। तो इसका जो इस सब्जेक्ट से पहले जो हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे उसको डू ही रहने देंगे। डू दे वेट फॉर द बस ऑन बस स्टॉप। उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आपके लिए ये सूदमंद साबित होगा। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए हमारे वेबसाइट जो कि जिसका यूआरएल स्क्रीन पे आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं, उस पर विज़िट करके आप मज़ीद हमारे ट्यूटोरियल देख सकते हैं और अपने नॉलेज में इजाफ़ा कर सकते हैं। अल्लाह।